हेलो, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एके स्टडी को इंस्टा एंड फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टा आईडी है, ये फेसबुक पेज आईडी है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है akstudy.in, तो यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको साइंस की वीडियोस देखनी है तो आप विजिट कर सकते हैं डियर साइंस पे। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको विजिट करना है हिंदी मीडियम अकेडमी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको हिंदी मीडियम में वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड दी वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो इक्वल रूट्स होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी होता है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, फिर हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें टू इक्वल रूट्स वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर टू इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स डी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 के बराबर होना चाहिए अगर हमें दो इक्वल रूट्स निकालने हैं तो देखो बी, ए और सी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे के है, तो मतलब हमारे सवाल में जो के है वो बी का काम कर रहा है, तो यानी बी की जगह रख देंगे के। माइनस में 4a इंटू सी, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, तो यानी ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा 2। इंटू में सी है, सी क्या होती है कांस्टेंट टर्म यानी कि 3, तो इंटू में आ जाएगा यहाँ पर ये 3, और इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 इंटू में 3 24। ठीक है, तो यानी कितना हो गया ये 24 इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से के स्क्वायर यहीं पर रहेगा, माइनस 24 इस तरफ आएगा प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप के की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, क्योंकि आप अंडर रूट ले रहे हो दोनों तरफ, तो प्लस माइनस लेके ले आता है अंडर रूट, तो हो जाएगा अंडर रूट 24, यानी जो के है इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। जब आप स्क्वायर हटा रहे हो मतलब दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हो तो एक तरफ आपको प्लस माइनस लगाना होता है, आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, प्लस माइनस 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6, 4 6 या 24 होगा, तो 4 का तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंदर 6 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी के की जो दो वैल्यू होंगी वो ये होंगी, एक होगा प्लस 2 रूट 6, एक होगा माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि अंडर रूट 24 को मैंने 2 रूट 6 कैसे लिखा, तो आप ऐसा समझो कि जो अंडर रूट 24 था इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 इंटू में 6, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 6 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको किया है। ठीक है, तो ये इसका पहला हिस्सा था। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। तो अब देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है इसको हम थोड़ा और पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले के एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स इंटू माइनस 2 यानी माइनस 2 के एक्स, तो हो जाएगा माइनस 2 के एक्स और प्लस में 6 है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू आ गया 0। अब फिर से वही कंडीशन है अपने पास। ठीक है, दो इक्वल रूट होने के लिए डी होना चाहिए 0 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें दो इक्वल रूट्स पता है इसके। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगी फिर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ने से पहले क्या कर लेते हैं, ए बी और सी की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है के, मतलब जो ए है उसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में के है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, तो एक्स के साथ यहाँ माइनस 2 के है, तो मतलब जो बी की वैल्यू हमें लेनी है वो है माइनस 2 के, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कि सी वो कितना है, वो है प्लस 6। ठीक, तो सी हो गया प्लस 6, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 के इसका स्क्वायर,
फिर माइनस में 4ac है, 4a की वैल्यू कितनी है, k है, फिर इंटू में c है और c की वैल्यू अपने पास 6 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, इज इक्वल टू चल रहा है 0। -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और k का स्क्वायर है साथ में, -4 6 जा 24 इंटू के, यानी कि माइनस का 24k इज इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो और k कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से मैंने 4k कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ क्या बचा है देखो, k -4 का टेबल 6 बार पढ़ोगे 24 आएगा, यानी 4 6 जा 24 इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, 4k इंटू में ब्रैकेट कितना आ रहा है, 0, तो इसका मतलब है या तो 4k इज इक्वल टू 0 है, या फिर k - 6 इज इक्वल टू 0, या फिर दोनों ही 0 है, ठीक। तो अगर 4k इक्वल टू 0 होगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये कर लो। यहाँ पर देखो k - 6 कितना है, 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा, k इक्वल टू 6। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो अगर k 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप k 0 रखोगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही 0 हो गई। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकती है वो, इसीलिए यहाँ पर k 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम k 0 लेंगे तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाली, और आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है हमारे पास एक ही चीज़ है, k इक्वल टू 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। मतलब कि दो नेचुरल नंबर हैं, इन नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो 5 है, और अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें और फिर उनका डिफरेंस निकालें तो कितना आता है, 1/10 आता है। हमें बताना है कि ये नंबर कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम पहले मान लेंगे कि जो दो नेचुरल नंबर है उनमें से एक x है एक y है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। दो नंबर हैं x एंड y, नेचुरल नंबर हैं, वेयर जहाँ पर x मान लेते हैं बड़ा है और y छोटा है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 5 आया है। 5 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब क्या कि बड़े में से छोटा घटाओगे तभी आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर हैं तो जाहिर सी बात है बड़े में से छोटा ही घटाया होगा तभी प्लस का नंबर आ रहा है। तो बड़ा कौन हमने माना है, x, तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस हो गया, ये दो नंबर्स का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 5 है, ठीक है। एक बात तो ये पता लग गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हमारे को पता है कि उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 है, तो भाई जो x का रेसिप्रोकल होगा वो 1/x होगा, और जो y का रेसिप्रोकल होगा वो 1/y होगा। अब हम किस में से क्या घटाएंगे, 1/x में से 1/y माइनस करें, या फिर 1/y में से 1/x माइनस करें, कि हमें क्या मिलता है 1/10। क्वेश्चन ये है कि किस में से क्या माइनस करें, माइनस करने पे जो आता है वो आएगा 1/10। तो अब देखो हम 1/y में से 1/x माइनस करेंगे इस बार, 1/x में से नहीं। क्यों, क्योंकि जो नंबर छोटा होता है उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है, हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पे y छोटा था लेकिन 1/y यानी y का रेसिप्रोकल x के रेसिप्रोकल से बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है तो उनका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, मतलब जो नंबर बड़ा था उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा और जो नंबर छोटा था उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। अभी हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। तो देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे x में से y इसलिए घटाया क्योंकि x बड़ा था, तभी हमको पॉजिटिव नंबर मिल सकता है। और यहाँ पे 1/y में से 1/x घटाया क्योंकि 1/y छोटे नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो x इंटू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x हो गया, y इंटू 1 y हो गया, डिवाइड बाई x इंटू वाई हो गया, बराबर में कितना है 1/10 है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को इधर मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स 10x हुआ,
फिर 10 इंटू में माइनस वाई, माइनस में 10 वाई हो गया, और एक्स वाई को इधर ले आओ, एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई हो गया। ठीक है, ये 10 को उधर ले गए मल्टीप्लाई में, एक्स वाई को उधर ले आए। अब आप क्या करो, एक्स या वाई की एक वैल्यू यहाँ से निकाल लो और रख दो। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5, माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई में, यानी कि ये मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई। कहाँ से मिली है, इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5, माइनस वाई इधर आया प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस वाई। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, एक्स की जगह ये 5 प्लस वाई रख देना है। तो ये हो गया 10, एक्स की जगह मैंने लिखा 5 प्लस वाई, माइनस में फिर क्या है 10 वाई, तो माइनस 10 वाई इज इक्वल टू, फिर से एक्स आ गया, एक्स की जगह मुझे क्या रखना है 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, और इंटू में क्या है ये वाई है। तो यहाँ से देखो 10 इंटू 5 50 हो गया, प्लस 10 इंटू वाई 10 वाई हो गया, माइनस में 10 वाई इस तरफ पहले से ही है। यहाँ से वाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, वाई इंटू 5 वाई हो जाएगा, और वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 वाई से 10 वाई कट गया। ठीक है, इधर क्या बचा है 50, उधर ले आते हैं। चलो पहले इधर को सही से लिख लो, इधर वाली चीज़ को। यहाँ पे वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लो, और ये 5 वाली टर्म बाद में लिख लो। अब ये जो 50 है इस तरफ ले आओ, माइनस 50 में आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से, मिडिल टर्म से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी। तो यहाँ मिडिल टर्म से आसानी से हो जा रहा है। देखो गुणा करके कितना आना चाहिए हमें, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके 50 आए और माइनस करके 5 आए। तो 10 और 5, ठीक है, तो 10 5 जो 50, 10 माइनस 5 5 बचता है। तो ये तो आसानी से हो गया। तो यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 10 वाई माइनस में 5 वाई माइनस में 50। मैंने क्या किया, जो 5 वाई था इसको लिख दिया 10 वाई माइनस 5 वाई। तो 10 में से 5 वाई जाएगा, 5 वाई ही बचेगा, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए था 50 इंटू 1 यानी कि 50। तो 10 5 50, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा y प्लस में 10, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा y प्लस में 10। ठीक है, तो अब देखो अब जगह नहीं है करने की, तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इस तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ी मिटा के जगह बना ली है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 10 वाई प्लस 10, यानी कि एक तो हो जाएगा y प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ y और यहाँ माइनस 5, यानी कि इसमें आ जाएगा y माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 0। तो इज इक्वल टू 0 है, मतलब दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से y कितना हो जाएगा -10, 0 के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू -10 हो जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हम बोलेंगे y -10 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस में तो नहीं होता नेचुरल नंबर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो मतलब एक ही चीज़ आएगी, y की वैल्यू 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5, और x निकालना था, तो x क्या था, x था 5 प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस वाई एक्स की वैल्यू थी। y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 प्लस वाई की वैल्यू 5 यानी कि 10। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या आया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास क्या आया, y बराबर हमारे पास आया है 5, और x बराबर हमारे पास आया है 10। यानी कि जो दो नंबर थे x और y, उनमें से एक नंबर 5 है, एक नंबर 10 है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।